आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा, सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मलिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं। उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात करो। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है, उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ, मेरी बातचीत वी सिंह साहब से हो गई है और आप बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को, सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के ज़माने से है, काफ़ी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है, ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र के काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला, सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहाँ पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ।
so I got a call on the first from Mr. Sunil Patil saying that he had some info in regards to the cruise, and he told me if he could connect me with the NCB officials, since I know some NCB officials through some media magnets. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information? So I insisted on Mr. Patil that you send me the information in which they are satisfied and then they will meet you. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. And after that, he told me that he's sending his people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanusali, to Bombay from Ahmedabad. And at 7:30 in the morning on the second, when they reached, they called me and they insisted me to come and get this meeting done between the NCB and them. But unfortunately, it is not my profile, it's not my job, so I didn't vouch for it. And I said no. And at 9 o'clock, they met the superintendent of the Mumbai Civil Unit, and everything was done. And after that, at around 8:30, when I was having dinner with my associates, I got a call from Mr. Sunil Patil again, stating that can you please go to the Green Gate, where the cruise was. There was a raid conducted at 4 p.m. in the evening. So I told him, boss, this is not my job again, and I am not liable to go there because I have a meeting that's going on with my associates. And I asked him, you can call Mr. Gosavi, who is your man, so that you can take updates from him. That's why I introduced you to him. Okay, so you can get your work done. But then he insisted me, saying that please, Kiran Gosavi is not answering my phone, so can you please go and meet him? And so I told him that I'll finish my dinner, I'll finish my meeting, and then I will go towards Green Gate. So after I finished with this, I went towards Green Gate. I met Mr. Gosavi for the first time. And then we only coordinated on the phone. He shook hands with me, he said thank you for letting me introduce to the NCB official. I said you were doing a good job and I was thinking to do good for the nation. That's the reason why. ये आपने देखा, ये सैम डिसूजा हैं जिन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पर किरण गोसावी को वी सिंह करके अधिकारी से मिलाया। जिस हिसाब से पिछले कुछ समय पर में, एक महीने में एक नया नैरेटिव, एक झूठ की स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी का रेड के साथ इन्वॉल्वमेंट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विटनेस बनना, भारतीय जनता पार्टी का समीर वानखेड़े के साथ हैंड टू हैंड होना, तो ये कॉन्स्पिरेसी रचने वाले ऐसे महाराष्ट्र के कौन से मंत्री हैं जिन्हें सुनील पाटिल को आगे कर एक कॉन्स्पिरेसी रचाई, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है, उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मैटर यही नहीं रुका। जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहाँ पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध हैं। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता। मैं मीडिया को बोलना चाहूँगा कि बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं, उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और खास करके होम मिनिस्टर्स के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे,
महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई, रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या? क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या? यहाँ महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या? यहाँ कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं? ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। ये ऑडियो सुनिएगा गौर से आप। कंफर्म है उसने 25 पेटी लिया। अरे कंट्रोल यार, तो एक बात बता, मैं लास्ट लॉकडाउन में क्या था, दुनिया में था बराबर। उमा साहब को एक फोन किया मैंने, हाँ ठाकुर का पेनिनसुला का गम बजाया, हाँ एक फोन पे हुआ। बराबर। उमा साहब और हम लोग 98 से साथ में, कितने 98 2 साल 21-23 साल से साथ में। हवा उमा ड्रीम बॉल से पाटिल जब दारू पीते थे ना रात को, दोनों तीसरा पर्सन मैं रहता था हवा उनके बीच में। समझ गया। और जब मेरे को 99 से उमा साहब PS थे वल से पाटिल तक के, तब से मुझे उनको कोऑर्डिनेट करके रखा कि मुझे क्या जरूरत है किसी की। नहीं मैं समझ गया वो तो मैं उनको बोल देता हूँ कि उससे नितिन गुले एक्साइज ऑफिसर। अगर तू गवाह है ठाकुर का उसका, बराबर मैं था क्या, तब तो दुनिया में था मैं, मेरे एक फोन पे पेनिनसुला पे ठाकुर ने पैसे कमाए, बराबर। मैंने कोई बोला उमा साहब को? नहीं कैसा रहता है कि हर एक का एक लाइनअप होता है, मेरा लाइनअप है, तुझे यकीन नहीं मानेगा, मेरा बंदा उमा साहब के बाद बैठ के जाके आके डॉक्यूमेंट देके आता, सब फाइल मूवमेंट करता है, मेरी जाने की जरूरत नहीं है ना, बस यही जानते हैं। मैं बोल दूंगा इनको, देखो मैं इनको बोल दूंगा मंडे। उमा साहब से मैंने वर्ष के पाटिल के साथ से मैंने 4-5 काम बजवाए, वो भी दिल्ली में बैठ के बजवाए। अच्छा मैं जाके मेरा बंदा जाता था उमा साहब के पास, उमा साहब जाते हैं वर्ष के पाटिल साहब के पास, तो मेरे को क्या जरूरत है? तो वाई चूतिया को बहुत गड़बड़ में था। अरे उसको छोड़ो। वो बहुत गड़बड़ में था, उसको मालूम नहीं बेंजल, मैं उसको सम्मान देता था, अभी सम्मान मेरा पोर्ट्रेट के नाम है सुनील पाटिल। इसमें कुछ अशब्द भी है, मैं इसको क्या डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय RR पाटिल जी का भी नाम लिया गया है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं, और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम